पिछले ना जाने कितने साल से नीट दे रहा हूँ। समझ ही नहीं आता ये नीट क्लियर क्यों नहीं होता है। हर बार क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन कभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता ही नहीं है और प्राइवेट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने भी इस साल 12th के साथ नीट दिया था। मुझे लगा हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी वीडियो देखी थी जहां बोला था कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो बहुत जल्दी नीट क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ऐसे देखे थे। पर अभी तक नीट क्लियर नहीं हुआ और अब ड्रॉप ले रही हूं। तो फिर नीट क्लियर हो किसका रहा है? फ्रेशर का नहीं हो रहा, ड्रॉपर का नहीं हो रहा, हो किसका रहा है? नीट उसका क्लियर हो रहा है जो मेहनत कर रहा है, जो कंसिस्टेंट रह रहा है। हाँ, फ्रेशर और ड्रॉपर दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उसके बारे में मैं आज ये सब डिस्कस भी करने जा रही हूँ। उससे पहले हम इन ड्रॉपर भैया को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट है, उसके लिए क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। एंड बिकॉज यस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने अपने 12th के साथ ही नीट क्रैक करा है, एंड उनका नंबर ऑनेस्टली ज्यादा है। और वहीं पर जब मैं एक ड्रॉपर की बात करती हूँ, ड्रॉपर जो कि अपना 11th 12th पढ़ता है, एक साल पूरा सिर्फ इस तैयारी में लगाता है, वो भी नीट क्लियर कर रहे हैं, एम्स दिल्ली ले रहे हैं, लेकिन उनका नंबर थोड़ा कम है। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। जब मैं एक फ्रेशर की बात करती हूँ ना, ये मैं पहले आपको ना इसकी दिनचर्या बताती हूँ। अगर मैं एक फ्रेशर की बात कर रही हूं, तो ये वो स्टूडेंट है जिसको ज्यादा लोड नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। ये बहुत विदाउट प्रेशर, बहुत कामली अपना एग्जाम दे रहा है बोर्ड्स का, और अपना नीट का एग्जाम दे रहा है। और वहीं पर जो हमारा ड्रॉपर है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है कि मैंने 1 साल का ड्रॉप ले रखा है। तो वो जितनी मेहनत शायद उस प्रेशर के साथ कर रहा है, वो उससे ज्यादा मेहनत तब कर सकता था जब उसके पास प्रेशर नहीं था। दूसरा पॉइंट, जो हमारा फ्रेशर स्टूडेंट है ना, ये वो स्टूडेंट है जो कि बहुत सिंपली अपनी लाइफ में चल रहा है। उसको पता है मेरे को बोर्ड्स देने हैं, मेरे 95% आ रहे हैं, और मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा हूँ साथ के साथ। जिसके करिकुलम पे ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता है कि वो बोर्ड्स के लिए पढ़ेगा ही पढ़ेगा, 12th उसका हो ही जाएगा, 11th उसको साइड बाय साइड रिवाइज करती रहनी है। वहीं पर ड्रॉपर वो स्टूडेंट है जहां पर, अगर मैं आपको बोलूं, उसको 11th भी उसी साल करनी है, 12th भी उसी साल करनी है, और वो भी उस कंडीशन में जहां पर 11th भी नहीं आ रही है, 12th भी नहीं आ रही है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूं अपने फ्रेशर्स की, तो अगर मैं उनकी बात करती हूं कि यार क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, तो यार देखो, सबसे पहली चीज जो एक फ्रेशर के पास होती है ना, वो होती है कि यार उनका अभी अकेडमिक मोमेंटम वैसा चल रहा है। वो सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा, मम्मी पापा के अलावा, बट उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, कम प्रेशर है ना। अभी आपके पेरेंट्स अचानक से ये नहीं बोलेंगे कि 12th के साथ ही नीट क्लियर कर, नहीं। तो वो उतने प्रेशर में काम कर ही नहीं रहे। एंड मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। मैक्सिमम लोगों का आउटपुट तभी निकल के आता है जब वो कामली अपनी सारी चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, एक बैलेंस लाइफस्टाइल है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं एक ड्रॉपर बच्चे की बात करूं, मैं खुद की बात करूं, सुबह मेरी क्लास अगर 3 से 8 वाले स्लॉट में है, तो मैं सुबह आराम से थोड़ा उठूंगी, है ना। लेकिन पूरा एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं बना पाऊंगी। वहीं पर अगर मैं फ्रेशर की बात करती हूँ, फ्रेशर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सुबह उसके घर वाले उठा देंगे, वो उठेगा, एंड वो स्कूल जाएगा, उसके बाद उसको पता है ट्यूशन जाना है, आके स्कूल का काम करना है, वो पूरे दिन पढ़ाई से घिरा हुआ है। वहीं पर एक ड्रॉपर, वो पूरे टाइम ये सोच रहा है कि अब पढ़ लूंगा, अब पढ़ लूंगा। एंड मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि वो नहीं पढ़ पाते।
उस आउटपुट से नहीं वो पढ़ पाते, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिकली एक प्लान तो बना ही नहीं पा रहे हैं। मैं इतने बजे उठूंगा, इतना, ये टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं। वहीं पर जो फ्रेशर बच्चा है उसका टाइम टेबल पहले से ही उसके घर वालों ने बना रखा है। अब अगर मैं कॉन्स की बात करती हूं, तो जो फ्रेशर वाला बच्चा है ना, फ्रेशर वाला, उसकी बहुत लिमिटेड प्रिपरेशन है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि यार उसका नीट क्लियर नहीं हुआ, बहुत लिमिटेड है ना। और दूसरा जो एक कौन हो सकता है, अगर मैं फ्रेशर की बात करती हूँ, कि उसको अभी इतनी दिक्कत ही नहीं है, उसको लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख के कहेंगे हाँ मैम मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोच के बैठे हैं इस साल नहीं हुआ तो ड्रॉप तो ले ही लेंगे। एंड कहीं ना कहीं दिस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि यार इस साल नहीं हुआ अगले साल तो कर ही लूंगा, अगले साल ड्रॉप लेके करूंगा, ये पहले ही तुम्हें रोक देता है कि यार चल नहीं पढ़ते। एक सबसे बड़ा रीजन, तुम चाहो तो तुम अपने 12th के साथ नीट क्लियर कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर तुम पहले ही सोच लोगे यार नहीं होने वाला है, अगले साल देखेंगे, ड्रॉप लेंगे, मस्त एक साल यहां पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे और एक साल बाद ही नीट क्लियर करेंगे, तो ये तुमने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया है कि मैं अब इस साल तो नहीं करने वाला। वहीं पर अगर मैं ड्रॉपर, बीइंग अ ड्रॉपर के प्रोज बताऊं, तो ड्रॉपर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में चारों टाइम यही सोच रहा है कि मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है। दूसरी चीज, प्रिपरेशन वो पूरा फोकस्ड होता है, क्योंकि उसका एक साल सिर्फ इस चीज को, स्कूल नहीं जाना, उसको ट्यूशन नहीं जाना, उसको कुछ और चीज नहीं है, उसको बस यही है कि मेरे को अपने नीट के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है। अगर मैं एक और आपको बीइंग अ ड्रॉपर एक प्रो बताऊं, तो वो ये है कि उस ड्रॉपर को पता है कि पेपर कैसा आएगा, उसको पता है कि उसने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां करी हैं, उसको पता है कि जो गलतियां मैंने करी है मैं अगर इस साल भी रिपीट करूंगा तो मेरा नहीं होगा, उसको पता है मुझे उन गलतियों को ठीक करने के लिए क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ ड्रॉपर उस स्टूडेंट को पता है, और कहीं ना कहीं वो उसको बेनिफिट करती है टू गेन अ सीट इन एमबीबीएस। बट एट द एंड मैं ये बोलूंगी, दिस इज नॉट फ्रेशर वर्सेस ड्रॉपर, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, योर कंसिस्टेंसी, आप कितनी क्लास ले रहे हो, कितनी डीपीपी बना रहे हो, कितने मॉक सॉल्व कर रहे हो, कितने पेपर दे रहे हो, कितना एनालिसिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कब तक सिलेबस पूरा कर रहे हो, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा जी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि एक ड्रॉपर जिसके पास सारी मिस्टेक्स का काउंट हो, वो कुछ भी ना कर रहा हो उन मिस्टेक के लिए अगले साल प्रिपरेशन में, क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं पर एक जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो ये सोच रहा है कि यार मैंने सोच लिया इस साल नीट क्लियर करूंगा, मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, उसका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो यार आपको दोनों तरह की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, एंड एट द एंड मैं बस इतना कहूंगी दैट वी हियर एट एनसीईआरटी नीट अड्डा आर एमिंग फॉर द टॉपर्स ऑफ नीट, है ना। मैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ जो इस समय 12th में है, वो उन्होंने दिमाग में सोच लिया है कि यार नीट इसी साल क्लियर करूंगा या करूंगी। प्लीज आओ, जुड़ो, कल एक बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है शाम को 4 बजे, आप लोगों के लिए वो ज्वाइन करो। दिस इज गोइंग टू बी योर क्या कहते हैं, नॉन रिग्रेटेबल सेशन, बट यू शुड अटेंड दिस कल शाम 4 बजे ओनली ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7।